नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की यात्रा चल रही है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। आज 14वां दिन था और यात्रा मधेपुरा जिले में थी। तो यात्रा की खास बातें लेके मैं उपस्थित हूं। सबसे बड़ी बात आज जो हुई, कन्हैया कुमार और उनकी टीम, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता और नेता पहुंचे किनके यहाँ? शरद यादव के यहाँ पहुँचे और उनको श्रद्धांजलि दी। शरद यादव के बारे में कहा जाता है कि वो मंडल मसीहा उनको कहते हैं, और राहुल गांधी ने भी उनसे बहुत राजनीति सीखी है। राहुल गांधी ने अपना गुरु एक बार कहा था और काफ़ी कुछ उनसे भारत की राजनीति के बारे में, भारत के समाज के बारे में, सामाजिक न्याय के आंदोलन के बारे में बहुत कुछ सीखा और समझा था। तो आज उनके यहाँ कन्हैया कुमार गए। उनका आवास है मधेपुरा ज़िले में, यहाँ से वो कई बार सांसद रह चुके हैं। तो वो आवास पर गए और वहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है, वहाँ माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि दी, शरद यादव अमर रहे के नारे लगाए। तो आज जो ये बात हुई, इसका क्या मतलब है? शरद यादव, स्वर्गीय शरद यादव के यहाँ जाना और श्रद्धांजलि अर्पित करने का क्या मतलब है, हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, राहुल गांधी के इच्छा के अनुसार बिहार में कन्हैया कुमार जो यात्रा कर रहे हैं, तो इस यात्रा को लेके तीन तरह के लोग हैं, तीन तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। एक तो इस यात्रा को सिरे से खारिज करने वाले लोग हैं कि वो कन्हैया कुमार के विरोधी हैं, और वो जो भक्त मंडली है तो वो, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, ऐसे लोग हैं। तो उनकी बात फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो कि राहुल गांधी को पसंद करते हैं। राहुल गांधी जो सामाजिक न्याय के मुद्दे उठा रहे हैं उसके वो प्रशंसक हैं, लेकिन कन्हैया कुमार की इस यात्रा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी की इस पहलकदमी का वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। और तीसरे तो जो पूरी तरह से जो कांग्रेस के लोग हैं, जो पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। और चौथे भी कह सकते हैं कि समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ मामले में वो क्रिटिकल भी हैं। तो ये जो है कि जो लोग कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार का विरोध कर रहे हैं लेकिन राहुल का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मैं बात करना चाहता हूं। उनका लॉजिक ये है कि कन्हैया कुमार की इस यात्रा में पिछड़ों का नेतृत्व नहीं है, पिछड़ों और दलितों का नैरेटिव बनाने की कोशिश नहीं हो रही है, ऐसा कोई स्लोगन नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कोई सिंबल खड़ा नहीं किया जा रहा है। इस तबके को एड्रेस करने के लिए, दलितों और पिछड़ों को के समस्याओं को एड्रेस करने, उनको जोड़ने के लिए कोई नारा, कोई स्लोगन, कुछ काम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज उनको एक और जवाब इस यात्रा से शायद मिल जाए। पहले भी हमने देखा है कि प्रायः हर जिले में जय भीम, जय बापू के नारे लगे हैं, जय 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 भीम, काफ़ी नारे लगे हैं। और अंबेडकर की तस्वीरें लोगों ने भेंट की है, अंबेडकर की तस्वीर लेके पदयात्रा में लोग चले हैं लोग, तो अंबेडकर को सामने वो करते रहे हैं। और आज वो शरद यादव के यहाँ पहुँचे, श्रद्धांजलि दी उनको अपनी। तो ये जो मैसेज है इससे कि वो पिछड़ों को, दलितों को जोड़ने की कोशिश हो रही है, पलायन का मुद्दा उठाते हुए भी। फिर एक ये भी फर्क समझना पड़ेगा कि ये सामाजिक न्याय आंदोलन नहीं है, और ये पलायन रोको यात्रा है, रोजगार नौकरी दो यात्रा है। तो जाहिर है कि इसमें फोकस में रोजगार के सवाल, नौकरी के सवाल, इसके केंद्र में वही रहेंगे। आज इसमें भी कांग्रेस के, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नया प्रयोग किया। जो बेरोजगारी से परेशान युवा चल रहे थे, वो तो सड़क पर लेट करके भी उन्होंने प्रदर्शन किया। पदयात्रा के दौरान किसी चौराहे पर जब यात्रा थोड़ी देर के लिए रुकती थी, तो वहाँ पर चौराहे पर लेट करके भी प्रदर्शन किया, लोगों का ध्यान खींचा। तो ये सब तो हो रहा है। और इसके बावजूद कि ये सिर्फ रोजगार और नौकरी और पलायन इस मुद्दे पर केंद्रित है, इसके बावजूद ये कोशिश भी लगातार इस यात्रा के जरिए हो रही है कि पिछड़ों और दलितों के सिंबल को, उनके प्रतीक चिन्हों को वो सामने रखा जाए। और इसी कड़ी में आज शरद यादव को श्रद्धांजलि दी,
युवा कांग्रेस के नेताओं ने, कन्हैया कुमार ने श्रद्धांजलि दी। तो ये जोड़ने की कोशिश है और इसका असर भी पड़ रहा है। और इधर पटना में आज अलावरू ने एक और ध्यान देने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में, देश में कांग्रेस मजबूत होगी तो इंडिया मजबूत होगा। अब ये इंडिया मजबूत होगा, इसके दोनों अर्थ हैं। इंडिया मजबूत होगा माने इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और इंडिया देश भी मजबूत होगा। तो कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, ये आज उन्होंने नारा दिया। और उधर तो युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के लोग इसी कड़ी में और इसी को ज़मीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस मजबूत हो। और अब धीरे धीरे चर्चा ये भी अब शुरू हो गई है, राहुल गांधी आने वाले हैं यहाँ 7 तारीख को, तो वो अगर जाते हैं तो फिर और पिछड़ों और दलितों का वो और भी ज़्यादा आकर्षण बढ़ेगा और शायद वो जो शिकायत है कन्हैया कुमार से, वो शिकायत भी कुछ दूर हो एक हद तक। तो आज जो यात्रा की खास बातें ये रही कि नौजवान आए, सड़क पर लेट करके भी उन्होंने प्रदर्शन किया। महिलाएं और जनरल लोग, गरीब लोगों की भी भागीदारी दिखी। गरीबों के मोहल्ले में भी कन्हैया कुमार और उनकी टीम जो है, ये लोग गए लोग, और झंडा, बैनर और नौजवानों का जोश तो वैसे ही दिख रहा था। और सबसे बड़ी बात कि स्वर्गीय शरद यादव के यहाँ पहुँच करके पदयात्रियों ने अपनी श्रद्धांजलि दी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।